हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन कल। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन स्थल निर्मली कुंड का जिला प्रशासन के अधिकारियों व केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष व पदाधिकारियों ने निरीक्षण किया। विसर्जन स्थल को जोन व सेक्टर में बांटा गया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ पीएचसी व सिविल फोर्स भी तैनात है। जीआईसी के मैदान में एकमात्र होगा शहर की प्रतिमाएं इकट्ठा। गुप्तार घाट के निर्मली कुंड पर शहरी क्षेत्र की 112 दुर्गा प्रतिमाओं का होगा विसर्जन। कल सुबह लगभग 11 बजे से शुरू होगी विसर्जन शोभा यात्रा। कितना होगा? कल जो है दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन है। इसके लिए जो भी नगर क्षेत्र की दुर्गा प्रतिमाएं हैं उसमें अधिकांश दुर्गा प्रतिमाएं जीआईसी ग्राउंड में आज रात में ही इकट्ठी होंगी और इनको वहां से नंबरिंग की जाएगी। इसके बाद ये लगभग 11 बजे वहां से प्रस्थान करके और यहाँ देख रहे हैं आप निर्मली कुंड में इनका विसर्जन होगा। ये सेतु संपूर्ण एरिया को सेक्टर और जोन में विभाजित किया गया है। अलग अलग सेक्टर और जोन में ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। विभिन्न चौराहों तिराहों पर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और जीआईसी में जहाँ से मूर्तियों के विसर्जन के लिए प्रस्थान होगा वहाँ अलग से ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। और ये निर्मली कुंड है, यहाँ पे विसर्जन हेतु ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। गोताखोरों की व्यवस्था की गई है। रूफ टॉप ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। विभिन्न स्थानों पर इस तरह से अभी सभी अधिकारियों के साथ और जो दुर्गा पूजा समिति है उसके साथ रूट का भ्रमण किया गया है। जहाँ कहीं भी कोई अगर अवरोध दिखाई दे रहा है कहीं वायर लगा हुआ है उसको आने के लिए संबंधित। कल सर मुहर्रम का आखिरी जुलूस भी है और दुर्गा विसर्जन भी है, तो क्या तैयारी है पुलिस प्रशासन? उसके लिए पहले से ही वार्ता कर ली गई है। जुलूस को भी शांतिपूर्ण तरीके से मूर्ति विसर्जन के पहले समाप्त करा के उनके गंतव्य स्थल तक भिजवाया जाएगा। और ये जो दुर्गा पूजा समिति है उनसे वार्ता हो गई कि जब वो प्रस्थान कर जाएंगे अपने स्थान से तो ये मूर्तियाँ जुलूस के शक्ल में अपने उद्गम स्थल के प्रस्थान करेंगी और यहाँ विसर्जन स्थल तक। क्या व्यवस्था की गई है? आज एक ज्वाइंट विजिट संबंधित के साथ की गई नगर निगम से हैं और अन्य विभागीय के द्वारा जो भी कार्य किए जाने थे उनकी समीक्षा की गई। और जीआईसी ग्राउंड पे जैसा कि आपको पता है कि दुर्गा मूर्ति इकट्ठा होंगी और कल उनका विसर्जन होगा। तो पूरा रूट देखा गया है। कुछ जगहों पे बिजली के वायर्स नीचे लटके हुए थे और जो हमारे जियो के वायर्स वो नीचे हैं, संबंधित को निर्देशित कर दिया गया है। इस हेतु टीम भी लगा दी गई है। अभी शाम को दोबारा एक बार विजिट करके जो भी व्यवस्था में कमी रहेगी उनको दूर करेंगे। मैं बस आ रहा हूँ तो आपको 1800 जगहों पे दुर्गा पूजा की प्रतिमाएँ सजी हुई है। नगर निगम क्षेत्र में 300 प्रतिमाएँ सजी हुई हैं। पूजा चल रही है, जगह जगह भंडारे चल रहे हैं और अयोध्या जनपद ही नहीं अगल बगल के 8-10 जनपद के श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं, रामलीला देखते हैं क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती है। यहाँ पर रामलीला देखते हैं, माँ दुर्गा के दर्शन करते हैं, भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं और भारी भीड़ पिछले 3 दिनों से उमड़ रही क्योंकि पिछले 2 वर्षों में कोरोना के नाते श्रद्धालु कम आए थे, लेकिन इस बार पूरी तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं। केंद्रीय दुर्गा पूजा रामलीला समन्वय समिति जिला प्रशासन के साथ समन्वय करके पूरे मेहनत के साथ सारे पदाधिकारी जुटे हुए हैं। और आज जिला प्रशासन जीआईसी में जो नगर निगम क्षेत्र जो ये फैजाबाद शहर की प्रतिमाएँ यहाँ जीआईसी मैदान में एकत्र होती हैं रात में 12 बजे से, वो एकत्र होकर सुबह 11 बजे जुलूस फतेहगंज से चौक से बसअड्डा से निर्मली कुंड को प्रस्थान करेगा और निर्मली कुंड पे विसर्जन होगा। विसर्जन की सारी व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छे ढंग से केंद्रीय समिति के कार्यकर्ता रात में जीआईसी में एकत्र होकर मूर्तियों को अंदर कराने का काम और सुबह से जीआईसी से क्रमबद्ध निकलने का काम करेंगी। जिला प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रहा है। जिला प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारियां की हुई हैं। निश्चित तौर पर कल दशहरे के दिन रावण वध भी होगा, दशहरा भी अयोध्या की जनता मनाएगी और माँ दुर्गा की शोभा यात्रा बहुत ही धूमधाम से भजन कीर्तन करते हुए दुर्गा जी के जयकारे लगाते हुए प्रस्थान करेगी।
कल 2 जुलूस है, मुहर्रम का आखिरी, और आप लोगों में क्या क्या कुछ तय हुआ है? मुहर्रम के जुलूस को देखते हुए जिला प्रशासन के साथ बैठक में मुहर्रम कमेटी और दुर्गा पूजा कमेटी ने तय किया था कि 12 बजे वो लोग चौक से राठ हवेली प्रस्थान कर जाएंगे, 12:45 राठ हवेली के अंदर चले जाएंगे और दुर्गा पूजा का जुलूस 12 बजे के बाद चौक से रिकाबगंज की ओर प्रस्थान करेगा। जो धारा रोड की तरफ से प्रतिमाएँ आएंगी वो 12 से 1 के बीच में प्रस्थान करेंगी और जो जीआईसी से जुलूस निकलेगा वो 1 बजे के बाद रिकाबगंज की तरफ प्रस्थान करेगा। मानवतावाद के समर्थक थे सदगुरु कबीर परमहंस आचार्य। सदगुरु कबीर मानवतावाद के समर्थक थे। यही कारण है कि हर वर्ग के लोग सदगुरु कबीर को कल भी आदर्श मानते थे और आज भी आदर्श मानते हैं, क्योंकि मानवता की स्थापना के लिए सारे प्रयास किए जाते हैं जिसमें सदगुरु कबीर सटीक बैठते हैं। मंगलवार को यह बातें बतौर मुख्य अतिथि तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कही। वे जियनपुर स्थित कबीर मठ में शुरू हुए 3 दिवसीय सांप्रदायिक सौहार्द कबीर मेले के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि बाबरी मस्जिद के मुद्दई रहे इकबाल अंसारी, ऐतिहासिक गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड के ज्ञानी चरणजीत सिंह व हिंदू महासभा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष रामचंद्र वर्मा रहे, जबकि अध्यक्षता उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ के वरिष्ठ अधिवक्ता MB सिंह ने की। कार्यक्रम की शुरुआत सदगुरु कबीर संस्थापक रामसूरत साहेब व निर्माणकर्ता उदार साहेब के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई, जिसके बाद बीजक पाठ किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि इकबाल अंसारी ने कहा कि कबीर साहब सभी के आदर्श और मानवता ही सर्वश्रेष्ठ है। विशिष्ट अतिथि ज्ञानी चरणजीत सिंह ने कहा कि सदगुरु कबीर की कई बातें आज के समय में भी प्रासंगिक हैं। विशिष्ट अतिथि सुनील शुक्ला ने कहा कि वर्तमान पीढ़ी को सदगुरु कबीर के आदर्शों पर चलने की आवश्यकता है। मुख्य वक्ता रामचंद्र वर्मा ने कहा कि समूचे संसार को कोई अधिकृत और विभूति के रूप में प्रख्यात हुए हैं तो संत शिरोमणि संत कबीर साहब ही हैं, क्योंकि उन्होंने देश के और संसार के स्वावलंबन और संदेश दिए हैं। अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता MB सिंह ने कहा कि आज आयोजन बहुत ही सुंदर है। कबीर साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जहाँ दूर दूर से आए श्रद्धालुओं को कबीर साहब के विचारों को सुनना, समझना और जानने का अवसर मिला और इसी के साथ सम्मेलन संपन्न हो रहा है। मठ के संस्थापक सदगुरु रामसूरत साहेब, यूँ इसके निर्माता सदगुरु उदार साहेब की पुण्य तिथि में ये भंडारा 3 दिवसीय कबीर मेला अयोध्या चल रहा है। इसमें देश विदेश से कोने कोने से लोग जुटे हुए हैं। सभी लोग कबीर साहब के विचारों को दुनिया के क्षितिज पर प्रसारित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। कबीर ने संपूर्ण समाज को मानवीय एकता, मानवता का संदेश दिया है और इसी कबीर मेला के मन से आज सारे धर्मों के लोगों ने पूरी दुनिया को एक मिसाल कायम किया है कि सारे धर्म आपस में प्रेम सिखाते हैं, नफरत नहीं। यही कबीर का मौलिक संदेश है। शंकरदास कबीर साहब के जयंती महोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। श्री कबीरदास जी एक ऐसे उच्च कोटि के संत हुए जिन्होंने पूरी दुनिया में मानवता का संदेश दिया और परम राम भक्त थे। श्री कबीरदास जी कहते थे, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, और धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन होय। परम राम भक्त थे और वो हमेशा बताते थे कि जो जीवन में भगवान की भक्ति नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ है, और भगवान के नाम को सर्वोपरि महत्व देते थे और प्राणी मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए सबके कल्याण का जो है तो उनकी कामना थी। और यही कारण था कि श्री कबीर जी से सब लोग जुड़े थे, चाहे वह जो है धर्म को मानने वाले हों, चाहे मजहब को मानने वाले लोग हों, चाहे पंथ के अनुयायी हों, सभी लोग कबीर जी से जुड़े थे और कबीर की वाणी का अनुगमन करते थे। और करोड़ों लोगों का जीवन जो है कबीर जी की वाणी सुन करके बदल गया था। और आज भी जो है कबीर जी का जो है जीवन चरित्र उतना ही प्रासंगिक है। यह मंच आपको बता रहा है, आप देख लीजिए कि यहाँ जो है तो अंतर्राष्ट्रीय
जो इस्लामिक संगठन है उनके जो है सबसे वरिष्ठतम इकबाल अंसारी जी भी हमारे बैठे हुए हैं, सिख समाज के गौरव भी बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि विद्वानों में जो सर्वश्रेष्ठ आप बैठे हुए हैं, और तमाम मतलब ये है कबीर जी का ऐसा दरबार रहा है कि मनुर्भव, सबसे पहले आप मनुष्य बनो। इंसान जो है सब कुछ बन जाता है, लेकिन वो इंसान नहीं बन पाता है, मनुष्य नहीं बन पाता है, उसके अंदर इंसानियत पैदा नहीं हो पाती है। कबीर जी कहते थे कि अगर तुम्हारे अंदर मानवता आ गई, अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत आ गई, तो समझो कि तुम सब कुछ बन गए। इसलिए जो है सारे लोग साधी संत जो है और भक्त जो है सब इकट्ठा हुए हैं, और आज कबीरदास की जयंती है। कबीरदास जी की कही हुई बात आज भी लोग भूले नहीं हुए हैं, आज भी उनकी बातों का पर लोग अमल कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे लोगों के मन में कबीरदास जी बसे हुए थे। आज जो है वो दौर मानवता का है। जिन्होंने अच्छा काम किया है वो पूरे देश दुनिया में याद किए जाएंगे। जैसे आज जो है तमाम भक्त जो है कबीरदास की वाणी सुनने के लिए लोग यहाँ इकट्ठा हैं, और हम जितने भी आए हुए भक्त को सबको धन्यवाद देते हैं। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये सब देश भक्त हैं और कबीर जी के जो है कबीरदास जी के भक्त हैं, और उनकी वाणी सुनने के लिए लोग यहाँ मौजूद हैं। हम तो यही चाहते हैं कि ऐसा प्रोग्राम हर साल में हो और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग बुलाए जाएं और उनकी कही हुई बातों पर लोग अमल करें। अयोध्या अमावा मंदिर में दिवंगत अयोध्या के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रहे डॉक्टर सुनील सिंह का जन्मोत्सव, उन्हें याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर फिल्मी सितारों की अयोध्या की रामलीला के डायरेक्टर व अभिनेत्री दिशा रैनी ने भी डॉक्टर सुनील सिंह का जन्मोत्सव में शिरकत की। जाने माने कथाकार चंद्राशु महाराज लक्ष्मण किले के, सूर्य प्रकाश दास प्रेस अमावा मंदिर के मैनेजर, मनी क्लब अयोध्या के अध्यक्ष महेंद्र त्रिपाठी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की धर्मपत्नी डॉक्टर दीप्ति सिंह, अमावा मंदिर के प्रबंधक पंकज सिंह, पत्रकार भानु प्रताप सिंह, आजेंद्र प्रताप बम यादव, महेंद्र उपाध्याय, संजय यादव, ब्रजेश सेन, कौशल किशोर सेन, स्कंदास, अनूप श्रीवास्तव ने अपने विचार रखे। सभी वक्ताओं ने डॉक्टर सुनील सिंह के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला तथा उनकी मूर्ति स्थापित करने की मांग की गई। सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत अभिनंदन डॉक्टर दीप्ति सिंह के द्वारा किया गया तथा राम रसोई में भंडारे का भी प्रसाद ग्रहण किया गया। जिले के रुदौली तहसील क्षेत्र के एक गांव में चल रही रामलीला मंचन के दौरान रावण का रोल निभा रहे कलाकार की हृदयघात रुक जाने से मौत हो गई। जब इसकी सूचना परिजनों को दी गई तो घर में कोहराम मच गया। वहीं जानकारी के अनुसार रुदौली तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत एहार में विगत 12 वर्षों से चल रही रामलीला मंच पर रावण का रोल निभा रहे कलाकार पतिराम रावत पुत्र ननकऊ रविवार की बीती रात रावण का अभिनय करने के बाद चेकिंग रूम में जाते समय अचानक गिर पड़े और वहां मौजूद कलाकारों ने उन्हें उठाया। उनकी हालत गंभीर देखते हुए रामलीला समिति के अध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह ने तत्काल एम्बुलेंस को फोन किया और साथ ही साथ PRV डायल की, पुलिस को सूचना दिया। सूचना पर पुलिस व एम्बुलेंस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची, जिन्हें समिति के अध्यक्ष ने एम्बुलेंस से तत्काल CHC रुदौली इलाज के लिए लेकर पहुंचे, जहां उन्हें देखते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं रामलीला समिति के अध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि एहार गांव में लगभग 46 वर्षों से चल रही रामलीला में पतिराम पुत्र ननकऊ 57 वर्ष लगभग 12 वर्षों से रावण का अभिनय का रोल करते चले आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि पतिराम रावत के 2 लड़के व 2 लड़कियां हैं। पत्नी व बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। यहाँ की रामलीला सन 1976 से प्रारंभ हुई है, 46 वर्ष हो गए हैं। और पतिराम नाम का एक व्यक्ति जो रावण का अभिनय करता था, वो लगभग 12 साल से अभिनय किया है। उस दिन अभिनय कर रहा था, अभिनय के बाद चेंजिंग रूम में जाने लगा तो गिर गया। उसके बाद हम लोग उठाने प्रयास किए, बड़ी मशक्कत किया गया, 100 नंबर फ़ोन किया गया, एम्बुलेंस फ़ोन किया गया और उस अपने समय से पहुँचे सब लोग। और फिर उसको लेके हम लोग अस्पताल पहुँचे, खैरनपुर अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। आपका नाम क्या है? दिनेश प्रताप सिंह। कमेटी के क्या है आप? मैं अध्यक्ष हूँ। ग्राम सभा 1982 से। ग्राम सभा कौन सी है? ग्राम सभा यार है। धर्म की नगरी अयोध्या में वृहद स्तर पर श्री राम महायज्ञ का धार्मिक आयोजन होने जा रहा है।
यह महामंत्र यज्ञ कल यानी 5 अक्टूबर से 14 अक्टूबर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से 11 बजे तक चलेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हो सकते हैं। इस श्री राम महामंत्र यज्ञ में 501 भागवत का पारायण 501 यजमानों के द्वारा किया जाएगा। इसमें प्रदेश ही नहीं देश के सभी वरिष्ठ महामंडलेश्वर जगत गुरु और दिगंबराचार्य शामिल होंगे। इस महामंत्र यज्ञ की जानकारी देते हुए जगत गुरु रामानंदाचार्य ने बताया कि अयोध्या में होने जा रहे इस श्री राम महामंत्र यज्ञ में पूरे भारतवर्ष के जगत गुरु महामंडलेश्वर सभी लोग शामिल होंगे, जबकि कलश यात्रा 5 अक्टूबर को सुबह 8 बजे निकाली जाएगी। इस दौरान घोड़े रथ पर भगवान राम, लक्ष्मण, भरत तो हनुमान जी महाराज हाथी पर विराजमान होंगे। अन्य रथों पर भारत से आए हुए महापुरुष जैसे जगन्नाथ, ऋषिकेश, पुरी के महंत बैठेंगे। उन्होंने बताया कि इस यात्रा में लगभग 1 लाख से ऊपर भक्त शामिल होंगे। 501 श्रीमद् भागवत की पोथी होगी तो 501 जोड़े श्रीमद् भागवत के यजमान होंगे। 540 राम भक्त राम मंत्रों का जप करेंगे, वहीं 540 लोग हवन करेंगे। इसमें सभी जगत गुरु महामंडलेश्वर सारे जगत के कल्याण के लिए मंत्र का जाप करेंगे। इस पूरी आयोजन में श्रीमद् भागवत वाल्मीकि कथा का भी आयोजन होगा। दरअसल रामनगरी अयोध्या में इससे बड़ा कार्यक्रम पहले नहीं हुआ है। पहले दिन 1100 कलश की स्थापना पर यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें लाखों राम भक्त शामिल होंगे। 540 राम भक्तों के द्वारा प्रतिदिन राम मंत्रों का जाप किया जाएगा और 1.25 लाख प्रतिदिन यज्ञ में आहुतियां डाली जाएंगी, जबकि हाथी घोड़े भी रथ यात्रा में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम है श्री राम मंत्र महायज्ञ 5 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2022 तक ही चलेगा। इसमें 108 कुंडी यज्ञशाला 11 मंदिर की निर्माण हुई है। 800 कुंटल हवन सामग्री के द्वारा 1 करोड़ 30 लाख आहुतियां प्रदान होनी है। साथ ही श्री राजेंद्र दास जी महाराज के द्वारा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा है। ये विश्व स्तरीय संत हैं। 3 दिवसीय विराट संत सम्मेलन है। संपूर्ण भारतवर्ष के महामंडलेश्वर जगत गुरु द्वाराचार्यों का भी आमंत्रण हुआ, जैसे अवधेशानंद जी महाराज, श्री वासुदेवानंद जी महाराज, श्री विद्या भास्कर जी महाराज और भी अन्य श्री कल्याणदास जी महाराज जैसे महापुरुषों का यहाँ आमंत्रण है। अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री गोरक्ष पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज भी पधारेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को भी आमंत्रित किया गया है। उन्होंने भी आने की अनुमति प्रदान किया है। ये कार्यक्रम अभी तक नहीं हुआ। जिस स्तर से होने जा रहा है आप सबको तो पता ही है और दृष्टिगत भी हो रहा होगा कि ये बताइए, अभी आज के समय पर लगभग 10,000 के आसपास भीड़ हो रही है। अभी 5 तारीख से कार्यक्रम प्रारंभ होना है, तो समझिए कि कम से कम यात्रा के दौरान, कलश यात्रा के दौरान 2 लाख के आसपास भीड़ हो जाएगी। हमारे सभी राम भक्त संस्कार चैनल में इसका लाइव प्रसारण होना है। संतों का तो ऐसा कहना है कि अयोध्या की भूमि में ऐसा कार्यक्रम अभी तक नहीं हुआ जैसा होने जा रहा है। अब ये सत्य है कि मिथ्या है हम नहीं जानते, पर ऐसा लोग यहाँ क्षेत्र के लोग कह रहे हैं, तो उनकी हम भी सुन रहे हैं। महाराज ये यात्रा जो है वो निकलेगी यहाँ से चारुशिला मंदिर से, भक्तमाल आश्रम के सामने से श्री रामकुंज से हनुमानगढ़ी के पीछे से ये पुनः पोस्ट ऑफिस से सरजू जी का तट, सरजू जी में जल भर करके हम सब लोग वहाँ से श्री रामहर्षण कुंज होते हुए पुनः चारुशिला मंदिर आएंगे। क्या कहना चाहेंगे जी इस कार्यक्रम को लेकर के श्रद्धालुओं के लिए यही कहना है कि सभी भारत के श्रद्धालु विदेशों में भी जो रहते हैं, जो भी आ सकते हैं, सबका सादर आमंत्रण है। सभी लोग
पधारे, क्योंकि अवश्य देखवे देखन जोगु ऐसा कार्यक्रम दूसरी बार होना बड़ा मुश्किल है। ये 25 वर्ष के बाद अयोध्या धाम में जानकी घाट चारुशीला मंदिर में कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। कोरोना काल के बाद अयोध्या में मची दुर्गा पूजा की धूम। दुर्गा पूजा के अष्टमी के दिन माता के भक्तगणों की भारी भीड़ देखने को मिली है। इसी दौरान दुर्गा पूजा समितियों के द्वारा भव्य पंडाल और लाइटिंग को सजाया गया, जिसमें अमानीगंज में मां की विशाल प्रतिमा तिरंगे की तरह बनी हुई है और पूरे पंडाल को तिरंगे की लाइटों से सजाया गया है। वहीं कृष्णानगर में भव्य दुर्गा मां की प्रतिमा पंडाल में रखी हुई है, जिसकी आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। तो वहीं देवा ओवर ब्रिज के पास पेट्रोल पंप के सामने मां काली की विशाल प्रतिमा भव्य पंडाल में रखी हुई है, जहां पर झांकी का प्रोग्राम किया गया। कोहिनूर पैलेस के पास मां की विशाल प्रतिमा रखी हुई है। वहीं कौशलपुरी एस्टेट फेज 1 में मां की प्रतिमा रखी हुई है। सन 71 से मनाई जा रही है और विंध्यवासिनी मां दुर्गा पूजा समिति बहुत जमाने से चली आ रही है और इसी तरीके से हर बार मनाई जाती है। आज जो है अष्टमी, हमारे यहाँ कार्यक्रम झांकी का कार्यक्रम चल रहा है और इसको कल भंडारा हमारे यहाँ होगा और इससे पहले भी चलता रहा है। 2 साल कोविड अब बहुत ज्यादा उत्साह है, पहले से बहुत ज्यादा अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से मनाया जा रहा है ऐसे ही और आगे भी इससे ज्यादा मंगाया जाए और घर से लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकले। शोभा यात्रा जो है कब निकलेगी, कहाँ? शोभा यात्रा हम लोगों की GIC ग्राउंड से निकलेगी और निर्मली कुंड तक जाएगी। देश दीपक जौहरी, दुर्गा पूजा समिति, इंजीनियरपुरम कॉलोनी, देवकाली रोड। ये विगत 24 वर्ष से यहाँ पे स्थापित है माँ का ये पंडाल। यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया गया है। खीर का भंडारा चल रहा है और ये सब कुछ एकदम कुशल मंगल से बीता है। भंडारे का विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। माँ के इच्छानुसार पूरी सब्जी, चावल, ये सब की व्यवस्था की गई है। रात्रि 12 बजे हम लोग महानिशा आरती करने के बाद में यहाँ से सीधे GIC ग्राउंड ले जाएंगे। GIC ग्राउंड से सीधे मीरन घाट। सभी श्रद्धालुओं को माँ का आशीर्वाद मिले, यही कहना चाहेंगे। तुषार श्रीवास्तव। जय माँ आदिशक्ति दुर्गा पूजा समिति, कृष्णानगर कॉलोनी। विगत 16 वर्षों से यहाँ पे माँ की प्रतिमा जो है स्थापित हो रही है और पिछले 2 साल जान ही रहे आप लोग, कोरोना था, उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, लेकिन सब चीज़ अच्छा हुआ और माता रानी सब पे कृपा बरसाए रखें। शोभा यात्रा, जैसा कि केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति ने आदेश दिया है, जो भी उनका आदेश होगा वही मानना होगा। और यहाँ से प्रतिमा जो हमारी जिस दिन दशमी है उस दिन रात को यहाँ से GIC के लिए प्रस्थान करेगी। फिर GIC से निकलकर वो फतेहगंज चौक मीरन घाट के लिए वो प्रस्थान करेगी। राहुल गुप्ता। विंध्यवासिनी बाल दुर्गा पूजा समिति। क्या कार्यक्रम हुआ और क्या कहना चाहिए? कोई कार्यक्रम हमने किया, बस भंडारा थोड़ा सा था वो चल गया। कल क्या का शोभा यात्रा जो है? शोभा यात्रा कल 12 बजे रात को निकलेगी, GIC में इकट्ठा होगी, फिर सुबह 12 बजे निकल करके। नवरात्र का पर्व चल रहा है, क्या कहेंगे श्रद्धालुओं? उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ मैं। मेरा नाम मनीष कुमार गुप्ता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।